हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2 आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये कह रहा है, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको उनको क्या करना है, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो करने का बहुत आसान सा तरीका है। मल्टीप्लाई करना तो आई थिंक सबको आता ही होगा। 3 1 जा 3। अब साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली इंटीजर वाले प्रोडक्ट है तो साइन तो आएगा, तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। तो प्लस है ये और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। और कैसे माइनस कहाँ से? अगर आपको याद होगा, मैंने पहली वीडियो में आपको आइडेंटिटीज बताई थी, प्रॉपर्टीज बताई थी इंटीजर की। क्या प्रॉपर्टी थी एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग। प्लस प्लस अगर हुआ तो क्या आएगा, प्लस हुआ। माइनस और माइनस हुआ तो क्या आएगा, प्लस होगा। प्लस और माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस और प्लस हुआ तो क्या आएगा, माइनस आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आई थिंक आप सभी को याद होगा, बिल्कुल मान के चलता हूं आप सबको ये याद होगा। नहीं याद हो तो आप इसको याद जरूर कर लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। 3 1 जा 3। साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, आ गया प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहां पे माइनस इधर करते। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या है, 225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 225। साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, माइनस प्लस माइनस। बात समझ में आया? नेक्स्ट 21 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए पहले। 0 आएगा, 0 आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 3 6। कितना आंसर आ गया, 630 आ गया। अब साइन कौन सा आएगा यहाँ पे देखते हैं। ये क्या है, माइनस। ये क्या है, माइनस। माइनस माइनस, गुड, सही बोला। प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन कौन सा आ गया यहाँ पे, प्लस का। नेक्स्ट देखते हैं, 316 को 1 से मल्टीप्लाई हो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आता है, वो खुद आता है। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे 316। ये क्या है, माइनस। ये क्या है, माइनस। माइनस माइनस, बात समझ में आ गई? अगला करते हैं। यहाँ पे माइनस का 15 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे माइनस का 18 है। अच्छा, मल्टीप्लाई में देखना बीच में 0 है। जब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, 0। यहाँ पे आप 0 लिख देना। और 0 के आगे कोई भी साइन नहीं होता। 0 ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। इस 0 के आगे हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। कभी एमसीक्यू में अगर आपसे पूछ लेगा कि 0 पॉजिटिव नंबर होता है या नेगेटिव नंबर होता है, आप बताओगे 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये एक बेस की वैल्यू होती है। जैसे अगर आप सभी को पता है नंबर लाइन ऐसे बनता है ना, 0 इधर होता है 1 2 3 4 5, 14 चला जाता है। यहाँ पे इधर आता है -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये समझ रहे, एक बाउंड्री होती है। बेसिकली क्या होती है, बाउंड्री होती है। ये बाउंड्री बताती है इधर सारे नंबर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव, इधर सारे कैसे होते हैं, निगेटिव। इसलिए ये बेस का जो वैल्यू होती है इसके आगे कोई साइन नहीं होता है। 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ये एक बेस की वैल्यू होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए कोई पूछेगा 0 आगे कोई साइन होता है, नहीं। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये आप नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद के जो और भी क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन F हमसे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। -12 -11 10। एक काम करो, पहले सबको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 1 12। उम्मीद करते हैं मल्टीप्लाई करना है, आएगा सबको। तो 132 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई मत करने लगना। 132 लिखा, 10 लिखा, फिर यहाँ पे 0 0 0, फिर ऐसे 2, फिर 3, फिर 1, ऐसे आप मल्टीप्लाई मत करना। सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कभी भी किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करना हो, 100 से मल्टीप्लाई करना हो, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो, 10,000 से मल्टीप्लाई करना हो, 1 लाख से मल्टीप्लाई करना हो, किसी से भी मल्टीप्लाई करना हो जो 10 के फॉर्म में हो ऐसे, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले जो नंबर लिखा आप उस नंबर को वैसे लिख दो, और जितने जीरोस हैं आप उतने जीरो पीछे लगाओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
मेरी बात समझ में आई? सुनो फिर से मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर को अगर आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है, 10,000 से करना है, लाख से करना है, यानी कि 10 के फॉर्म में अगर कोई नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम नंबर को यहाँ पे लिखो और जितने जीरो है आप उतने जीरो लगा देना, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे? चलो इसका एक और दूसरा तरीका है क्या, अगर यहाँ पे नंबर होता है हमारे पास ऐसे 132 इंटू का 20 होता है, तो भी आप इसको क्या ऐसे करते, जीरो फिर जीरो फिर जीरो लिखते, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 1 जा, ऐसे करते नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। तो सर फिर करेंगे कैसे करेंगे, आपको बेसिकली सिंपल सा ये करना है, जो भी नंबर लिखा है 132 को बस इस आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई? चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, कर लिया मल्टीप्लाई आपने, लिखेगा 2 6 4, पीछे जितनी जीरो उतनी जीरो लगा दे। मेरी बात समझ में आई? चलो अगर ये ऐसे होता 200, या अगर 2000 होता, या अगर 20,000 होता, या 2 लाख होता है, मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको कुछ नहीं करना, 132 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा, 264 आएगा, पीछे जितने जीरो उतने जीरो आप पीछे लगा दोगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, उम्मीद करते समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है देन आपको पता क्या करना है, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो इस वाले को करते हैं, 12 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया था, कितना आंसर आया था हमारा, 132 आया था, ठीक है। तो आप देखिएगा 132 लिखा और पीछे कितने जीरो 1, तो यहाँ पे आप 1 जीरो ले लो, अभी आंसर नहीं है, इंटीजर कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ गई? लिख दीजिएगा इसको, ओके। अगला करते हैं हम लोग, कितना आएगा, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 से कितना हो जाएगा 18, 18 को कैसे मल्टीप्लाई करना आपको, 9 से करना मल्टीप्लाई। तो एक काम करना बेटा आप लोग, अगर आप चाहते हो अभी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए, ठीक है, और जल्दी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो 2 से लेके 20 तक टेबल आपको कम से कम याद होनी चाहिए, 2 से 20 तक टेबल आपको रटी होनी चाहिए, 2 से 10 तक उम्मीद करते सबको याद होगी, 20 तक किसी को याद नहीं होती है, बट ये अगर याद रहेगी आपको तो आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे 89 अगर आपको पता हो, सीधे आप यहाँ पे आंसर लिखते हैं 162। तो आप 2 से 20 तक टेबल जरूर याद करना है। इसके साथ आपको क्या याद करना है, स्क्वायर टेबल याद करनी है। कौन सी टेबल, स्क्वायर टेबल एंड क्यूब टेबल आपको याद करनी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th में 8th में 9th में 10th में यहां तो बहुत यूज होने वाला है इन सब का। मेरी बात समझ में आई? तो आपको स्क्वायर टेबल याद कर लेना, क्यूब टेबल याद करना, टेबल 2 से 20 तक बस आपको याद करनी। अच्छा, स्क्वायर टेबल आपको जो याद कर रहे हो 1 से लेके 30 तक याद करोगे, इतने में आपका काम हो जाएगा। क्यूब टेबल 1 से लेके 15 तक याद कर लोगे तो भी काम आपका हो जाएगा। किसी दिन मैं स्क्वायर टेबल क्यूब टेबल वो लिखा दूंगा, आप याद कर लेना। और अच्छा, स्क्वायर निकालने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। जैसे कोई नंबर देखो 32 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, ऐसे सारे नंबर का मैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी बताऊंगा किसी दूसरी क्लास में, ठीक है। बट आपको याद तो इतना करना पड़ेगा, 1 से 30 तक आपको स्क्वायर टेबल याद करना है, रटी होनी चाहिए आपकी जुबान पे, ठीक है। उसी तरह क्यूब टेबल 1 से 15 तक आपकी जुबान पे रटी होनी चाहिए। इसकी भी ट्रिक होती है, वो मैं आपको किसी और क्लास में बताऊंगा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे 6 से कितना था, 18 आया था। 18 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिनको टेबल आती बहुत अच्छी हो, जिनको नहीं आती मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 8 जा 72, 72 का 2 कैरी 7, 9 एकम 9, कितना आएगा 162 आ गया। अब आगे साइन भी लगेगा, देखेंगे साइन कौन सा है, प्लस या माइनस का, माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ रही है? चलो अगला करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है 5 4 जा 20, लिख दीजिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ 18। अभी इससे जस्ट पहले मैंने एक चीज बताया आपको इससे पूरे से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 18 को बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। सुनो क्या कह रहा हूं, ऐसे लिख दो पहले आप नंबर, 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 18 2 से 36 और पीछे 0, अब 0 लगा दो।
बात समझ में? कितना आ गया आंसर? 360। साइन कौन सा आएगा? माइनस माइनस माइनस। चलो इसके भी एक चीज में बताता हूँ, प्रॉपर्टी बताता हूँ, सुन लो यहाँ पे आप लोग। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इफ नेगेटिव साइन आर इन ऑड नंबर, नेगेटिव साइन क्या होंगे अगर ऑड नंबर्स में होंगे तो उसका आंसर जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा उसके आगे आप नेगेटिव का साइन लगा देना। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसी को ले लेते हैं, आपको तीनों से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ गया आंसर। काउंट करो, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, कितने? 3 नेगेटिव साइन है और 3 कैसा नंबर है? ऑड या इवन? 3 कैसे नंबर है? ऑड नंबर। अगर नंबर कैसे होंगे आपके? ऑड होंगे, साइन कौन सा लगा दोगे यहाँ पे? माइनस का लगा दोगे। मेरी बात समझ में आ गई? फिर से सुनो क्या बोला, अगर आपके यहाँ पर जो नेगेटिव साइन कैसे होंगे? ऑड नंबर्स में होंगे, तो जो भी आंसर आपका आएगा वहां पे साइन कौन सा आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। आंसर लिखो, उसके आगे साइन कौन सा लगा दोगे? नेगेटिव का साइन लगाओगे। बात समझ में आ गई? फिर अगला है, इफ नेगेटिव साइन आर इन इवन, अगर नेगेटिव साइन कैसे होंगे हमारे? इवन नंबर में होंगे, तो जो भी साइन होगा हमारा आंसर आएगा उसके आगे साइन कौन सा लगा दोगे? जो भी आंसर आएगा उसके आगे साइन कौन सा लगाओगे? पॉजिटिव का साइन लगाओगे। मेरी बात समझ आई? चलिए एक नंबर ले लेते हैं, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। पहले पहला काम आपको क्या करना, सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। सारे नंबर को क्या कर लेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 12 2 जा 24। कितना आ गया? 24। अब जरा काउंट करो नेगेटिव, 1 2 3 4, कितने? 4 नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन कैसे है? पॉजिटिव। 1 2 3 4, कितने नेगेटिव साइन है? ये 4 है। ये 4 कैसे नंबर होते हैं? ऑड होता है या इवन? इवन होता है। इवन है तो साइन कौन सा लगा दोगे आप? बात समझ में? उम्मीद करती ये बात आपको समझ में आ गई। फिर से सुन लो एक बार मैं क्या कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव साइन आपके कैसे होंगे? ऑड नंबर में होंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसके आगे साइन कौन सा लगा दोगे आप? नेगेटिव का लगाओगे। अगर आपके नेगेटिव साइन कैसे होंगे? इवन नंबर में होंगे, तो साइन कौन सा लगा दोगे? पॉजिटिव का लगा दोगे। बात समझ में आ गई? ये याद रखना, ठीक है? सुनिए, इफ नेगेटिव साइन आर इन ऑड नंबर, देन जो भी आपका आंसर आएगा उसमें साइन कौन सा लगा दोगे? माइनस का। इफ नेगेटिव साइन आर इन इवन नंबर, देन जो भी आपका आंसर आएगा उसमें कौन सा साइन लगा दोगे? पॉजिटिव का लगाओगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 18 5 और 4 सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 से कितना हो जाएगा? 20 लिखा आपने, ये लिखा 18, लिख दिया मैंने 18। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। 18 मल्टीप्लाई 20, 18 2 से 36, लिख दिया आपने 36, 0 आपने लिख दिया यहाँ पे, 360 लिखा। अब काउंट करो, 1 2 3, नेगेटिव साइन कैसे? ऑड नंबर में साइन कौन सा लगा दोगे? माइनस का। बात समझ में आ गई? चलो अगला करते हैं हम लोग। 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 12 2 से कितना आ जाएगा? 24, लिख दिया। अब साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखते हैं। 1 2 3, साइन कैसे है? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो साइन कौन सा आ जाएगा? बात समझ में कैसे? बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला करते हैं हम लोग। 2 1 जा 2, 6 3 जा 18, 18 2 से कितना हो जाएगा? 36, लिख दे यहाँ पे 36। मेरी बात समझ है? साइन कौन सा आएगा? देखते, काउंट करो। 1 2 3, नेगेटिव साइन कैसे है हमारे? ऑड नंबर में, साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस का। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे आपको करके बताएं, ये होमवर्क है आपका। जे के इसी को देते -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 8 इसका आंसर बताना क्या है?
पहले आपको आंसर लिखना है, फिर आपको बताना पॉजिटिव का साइन आएगा या नेगेटिव का साइन आएगा। दिस इज योर उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ आएंगे जो सॉल्व कर रहा है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है देन आपको पता क्या करना है, मैं आपको दोबारा क्या बताऊं कि बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। क्वेश्चन सेकंड आपसे क्या बोल रहा है, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना। अच्छा, वेरीफाई का मतलब क्या होता है, इसमें आपको LHS RHS दोनों को क्या करना है, सेम लाना होता है। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है, या यहाँ पे जो नंबर लिखा है और यहाँ पे जो नंबर लिखा है, उनको पूरा सॉल्व करो और इनको पूरा सॉल्व करो, और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग लिखेंगे यस हेंस वेरीफाई। हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या है, जहाँ पे LHS RHS क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, जहां पे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे उसमें लिखेंगे नो, हेंस दिस इक्वेशन आर नॉट वेरीफाइड। मेरी बात समझ में आ गई? चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, लिखिएगा। क्या लिखेंगे, 18 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, साइन में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, 4 आएगा। साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का, प्लस का। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 7 जा कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। यहाँ पे 18 3 जा 54, लिख दीजिए 54 है ना, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट सॉल्व करोगे पहले, साइन कौन सा आएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, लगा दिया माइनस। इधर भी रखिए, 18 4 जा कितना हो जाएगा, 72। मेरी बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करते हैं। 126 में से 54 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 2, 12 में से 5 गया 7, हो गया। LHS इक्वल RHS लिखेगा, LHS इक्वल RHS, फिर लिखेगा हेंस वेरीफाइड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद भी कहीं डाउट हो देन आप पूछिएगा हमसे, ठीक है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही वेरीफाई का सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले इधर सॉल्व करते हैं LHS साइड, उसके बाद RHS भी करेंगे साथ में। करते हैं हम लोग, पहले लिखेंगे माइनस का 21, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 में 4 को ऐड करो, कितना आएगा, 10, लिख दिया 10 माइनस। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, लगा दिया। मेरी बात समझ में आ गई? इधर करते हैं हम लोग, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 21 4 जा कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ गई? अगला करते हैं हम लोग। 21 को 6 से, ये ब्रैकेट सॉल्व किया, 84 आ गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 21 6 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस। साइन नहीं भी लगाओ तब भी चलेगा। अगर कोई नंबर लिखा 126, आगे आपने कोई भी साइन नहीं लगाया है, उसका मतलब वो प्लस ही है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, दो सॉल्व करते हैं। 21 10 जा कितना हो जाएगा, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 200 आएगा, 10 आएगा, माइनस माइनस प्लस। इसको सॉल्व करते कितना आएगा, 126 को 84 से ऐड कर लीजिए, 6 4 10 का 0, 1 कैरी, 8 1 8 2 10 1 11, 1 कैरी, 1 1 2। LHS equal RHS, hence verified। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो देना आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। जहां पर भी आपको डाउट आ रहा है, जहां पे भी थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेके, तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 3 हमसे क्या कह रहे हैं, देखते हैं। फॉर एनी इंटीजर a what is -1 multiply a equal to, मतलब क्या बोला है, इंटीजर है a, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन इंटीजर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि a की आप आपको जो वैल्यू लेनी है कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट कोई भी नंबर ले सकते हो आप लोग a की जगह पे,
ठीक है। फिर आगे बोला व्हाट इज, फिर जो भी आप इंटीजर लोगे, जो भी आपने इंटीजर लिया उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, उसका क्या आंसर आएगा आपको वो बताना है। चलो -1 को भी इंटीजर ले लो, मैंने 7 ले लिया, 7 थाला फॉर अ रीजन, तो वही चल रहा है इसमें बहुत ट्रेंड, तो ये लिखा मैंने 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 7 1 जा 7, साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। कहोगे सर ये कैसा आया, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक आपने लिया 7, दूसरा नंबर ले लेते हैं 10, कोई भी नंबर ले सकते हो। यहाँ पे बोला फॉर एनी इंटीजर, आप एक ही कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने 10 ले लिया, 10 1 जा 10, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। कैसे, माइनस प्लस माइनस लगा दिया। फिर अगर कोई नंबर ले लो, 13 ले लेते हैं, 13 1 जा 13, साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का। उसके बाद यहाँ पे चलो एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर ले रहे हो, 3 8 5 6 9, कोई भी नंबर ले सकते हो, बोला ना 8 6 4 ले लिया आपने, कोई भी नंबर ले सकते हो, यहाँ पे बोला नहीं छोटा लेना पड़ा, कोई भी ले लिया। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा, लिख दो ये नंबर 3 8 5 6 9 8 6 4, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो ये आपका पहला हो गया, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड बोला इन्होंने, क्या किया सेकंड, डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विद -1 इज। अभी आप इन्होंने ये बोला, ऊपर बोला कोई भी इंटीजर ले सकते हो, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी थी, यानी यहाँ पे आपको -1 तो करना मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे बारी बारी से नंबर्स देते हैं, यानी पहले आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, -2 से करना है, फिर आपको 37 से करना है, फिर 0 से करना है। पहले में ऐसा नहीं था, पहले में आपको कोई भी नंबर ले सकते थे। बात समझ में आ गई, चलो करते हैं ये लोग, पहला करते हैं हम लोग, -22 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, -1 से, 22 1 जा 22, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ पे प्लस लिख दिया आपने, अगर नहीं भी लिखोगे साइन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस लिखो ना लिखो, अगर सिंपल सा कोई नंबर लिखा है वो प्लस ही रहता है, तो आप लिखो चाहे ना लिखो। पहला हो गया, दूसरा करते हैं, 37 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से, 37 1 जा 37, साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, बोला ना करने के लिए, कितना आएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, और 0 को आगे कोई भी साइन नहीं होता है। बात समझ में आई, ठीक है, कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको पता क्या करना है, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन 4 आपके सामने है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, फिर आगे बोला है उसमें इन्होंने, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल में। आपको सर ये सब क्या है, सिंपल सुनोगे। पहली वाली कंडीशंस में जो आपने भी क्वेश्चन नंबर 3 किया है, फर्स्ट सेकंड पार्ट वही करना है यहाँ पे, यानी कि पहले यहाँ पे -1 है, -1 को ऐसे नंबर लेना जो कैसे हमारे पॉजिटिव नंबर हो, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यानी -1 को पहले आप जो मल्टीप्लाई करो, कोई भी इंटीजर अगर आप ले रहे हो, सारे नंबर्स कैसे मारे, पॉजिटिव नंबर से, 5 हो गया पॉजिटिव, 6 हो गया पॉजिटिव, 7 हो गया पॉजिटिव, 8 हो गया पॉजिटिव। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 साइन माइनस का आएगा, 6 7 8, साइन कौन सा आएगा, माइनस का माइनस का माइनस का। ठीक है, इधर आते हैं, यहां पे जो आपको नंबर्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। जैसे यहाँ पे आपने जो नंबर्स लिए वो कैसे लिए हैं, पॉजिटिव नंबर लिए हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। यहाँ पे जो आपको नंबर्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया था इन्होंने कि पहले आपको -1 से -1 को मल्टीप्लाई किया, 1 आंसर आया। इसी तरह -1 या कोई भी नंबर ले लो, -3 ले लो, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7 1 जा 7, सॉरी माइनस कर लेना था, माइनस लिया, 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेता हूँ, 10 1 जा, लेकिन माइनस कर देंगे, 10 1 जा 10, माइनस माइनस। अच्छा, ये दिखा क्या रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है हमसे, सिंपल से हमसे ये बताना चाह रहा है ये कि अगर किसी भी नंबर को मैं एक नेगेटिव नंबर हूं और एक पॉजिटिव नंबर हूं, सुनना ध्यान से जो बोलने जा रहा हूं,
एक नेगेटिव नंबर हो एक पॉजिटिव नंबर हो, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा। मेरी बात समझ में आया? यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, जो आपने इसको सॉल्व किया, जो आंसर आया वो कैसा आया, नेगेटिव। एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, जो आपने इसको सॉल्व किया, आंसर क्या आया, नेगेटिव आंसर आया। उधर देखो क्या करते हैं, एक नेगेटिव नंबर और दूसरा भी नेगेटिव नंबर, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक नेगेटिव नंबर और दूसरा भी अगर क्या है, नेगेटिव नंबर, यानी अगर दोनों नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव। तो बेसिकली हमको क्या शो कर रहा है कि अगर हमारे पास एक नंबर नेगेटिव हो, उसको मल्टीप्लाई करें कैसे, पॉजिटिव नंबर से। सुनना ध्यान से जो बोल रहा हूं, एक नेगेटिव नंबर हो एक पॉजिटिव नंबर हो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरह अगर हमारा दोनों नंबर कैसे हो, नेगेटिव, एक नेगेटिव हो दूसरा भी क्या हो, नेगेटिव हो, और जो सॉल्व करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, हमारा हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं आपको बनने समझ आई होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आपको पता है क्या करना, कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ओके, थैंक यू।